नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ा, जिसे चार अलग अलग धर्मों के लोग भगवान का घर मानते हैं। और अब 2026 में कहा जा रहा है कि भारत से सीधे सड़कों के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा संभव हो सकती है, बिना चीन या नेपाल जाए। जी हाँ, ये बात कही है भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो सवाल ये है, क्या कैलाश सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई असली रहस्य? चलिए जानते हैं। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो माउंट कैलाश भारत में नहीं बल्कि तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो आज चीन के कंट्रोल में आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहाड़ भारत चीन बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी भौगोलिक रूप से यह भारत के बहुत करीब है और सदियों से भारत की धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है। दोस्तों, माउंट कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर की है और वहीं दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर की, यानी कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 100 से भी ज्यादा पहाड़ ऐसा है जो कैलाश से भी ऊंचा है और जिन पर इंसान चढ़ चुका है, फिर भी कैलाश पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ा और यहीं से इसकी कहानी अलग हो जाती है। दोस्तों, कैलाश को देखकर सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसकी आकार। दरअसल ये पहाड़ लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है और प्रकृति में ऐसा होना बहुत ही रेयर माना जाता है। दोस्तों, कैलाश की ढलान इतनी ज्यादा स्टीप है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा साल भर बर्फ से ढका नहीं रहता, जबकि इसी हाइट के बाकी हिमालयी पहाड़ पूरे साल बर्फ में ढके रहते हैं। यही स्टीप स्लॉप्स और शार्प एजेस इस पहाड़ को विजुअली और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। दोस्तों, दुनिया में शायद यही एकमात्र पहाड़ है जिसे चार धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं, और वो धर्म है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चार अलग सोच, चार अलग परंपराएं, लेकिन मान्यता एक। कैलाश पर चढ़ना मना है, लेकिन इसकी 52 किलोमीटर की परिक्रमा हजारों सालों से होती आ रही है। हिंदू और बौद्ध धर्म में इसकी परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है, वहीं जैन और बौद्ध धर्म में इसकी परिक्रमा ठीक इसके उल्टे साइड से होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, लोग मानते हैं कि कैलाश का एक परिक्रमा जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, माउंट कैलाश के आसपास दो झील है और यही झीलें कैलाश को और भी ज्यादा खास बना देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों झीलें सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास का इलाका, मौसम और पहाड़ बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, मानसरोवर झील को हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन परंपराओं में बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यही वो झील है जहां देवता स्नान करते हैं और यहां स्नान करने से पाप से मुक्ति मिलती है। लेकिन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मानसरोवर खास है। दरअसल मानसरोवर लेक का पानी मीठा है, इसमें मछलियां हैं, इसके आसपास पौधे उगते हैं और यहाँ जीवन साफ दिखाई देता है, यानी यह झील सच में लिविंग लेक है। अब ठीक इसके बगल में है दूसरी झील, जो है राक्षस ताल। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि इस झील को शुभ नहीं माना जाता। दरअसल पुराणों के अनुसार रावण ने यही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए इस झील को तपस्या, त्याग और अंधकार से जोड़ा जाता है। और वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसका पानी खारा यानी सॉल्टी है, इसमें मछलियां नहीं है, इसके आसपास ज्यादा कुछ उगता भी नहीं और यह झील लगभग डेट लेक जैसी है। मतलब एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ शांति और सन्नाटा। अब सवाल उठता है, जब दोनों झील पास पास है तो फिर इतना फर्क क्यों? दरअसल राक्षस ताल एक बंद लेक है, यानी इसका पानी बाहर नहीं निकलता, लेकिन धूप से पानी उड़ता रहता है। दोस्तों, जब किसी झील या तालाब पर धूप पड़ती है तो उसका पानी धीरे धीरे भाप बनकर हवा में चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। अब पानी तो भाप बनकर उड़ सकता है, लेकिन नमक, मिट्टी के कण और मिनरल्स ये सब भाप नहीं बनते, इसलिए जब पानी उड़ जाता है तो ये सारी चीजें झील के अंदर ही रह जाती है और यही कारण है कि इस झील का पानी नमकीन है। जबकि मानसरोवर झील फ्रेश वाटर से जुड़ा है, उसका पानी बहता रहता है, इसलिए उसमें नमक जमा नहीं होता और यही इसे एक रियल नेचुरल वंडर बनाता है। दोस्तों, अब आते हैं कैलाश की एक और इंटरेस्टिंग बात पर। कहा जाता है कैलाश पर समय तेज चलता है, बाल और नाखून जल्दी बढ़ते हैं, लोग अचानक बूढ़े हो जाते हैं
और कुछ लोग इसे टाइम मशीन तक कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कैलाश के पास समय धीरे क्यों चलता है? ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं 2026 की कैलाश यात्रा के बारे में। आखिर इस साल क्या नया होने वाला है? दरअसल अभी 2025-26 तक भारत सरकार और सेंट्रल एजेंसी ने कैलाश मानसरोवर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया है, जो आम यात्रियों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दरअसल भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के काम की वजह से उत्तराखंड से इंडिया चाइना बॉर्डर तक रोड्स का नेटवर्क काफी इंप्रूव हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो एरिया पहले सिर्फ पैदल या मुश्किल रास्तों से जाते थे, वहां व्हीकल से पहुंचना पॉसिबल हो गई है। और ये काम मेनली धारचूला से लिपुलेख पास तक के रूट पर हुआ है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा में बॉर्डर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा और थकाने वाला ट्रैक करना पड़ता था। यह ट्रैक खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए मुश्किल होता था और पहली बार जाने वालों के लिए रिस्की होता था। लेकिन अब क्योंकि रोड बन चुकी है, तो कई जगहों पर व्हीकल से ही बॉर्डर के काफी नजदीक तक पहुंचना पॉसिबल हो गया है। इससे यात्रा पहले से ज्यादा सेफ और फिजिकली कम थकाने वाली हो सकती है। दोस्तों नितिन गडकरी जी के बयानों को सुनकर कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या हम बिना चाइना जाए कैलाश पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों यहां आपको एक बात बिल्कुल क्लियर समझना जरूरी है। दरअसल माउंट कैलाश और मानसरोवर तिब्बत रीजन में आता है, जो आज के टाइम चाइना के कंट्रोल में आता है। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए अभी भी चाइनीज परमिशन और प्रोटोकॉल्स जरूरी होते हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर है और इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि नितिन गडकरी जी के बयानों का क्या? उन्होंने खुद कहा है कि कैलाश के दर्शन के लिए अब आपको चीन या नेपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं, हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। हमारा सपना था और विशेष रूप से मेरा भी सपना था कि मानस सरोवर जाना है। पर आज मानस सरोवर जाने के लिए एक सिक्किम में मार गए, दूसरा नेपाल से। जाने में बहुत मुश्किल है, विदेशी पासपोर्ट वीसा लगता है। और मैंने तय किया था कि मेरे कार्यकाल में मानस सरोवर का हिंदुस्तान का रास्ता पूरा होना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आगे हमने हमारे उत्तराखंड के हिमालय के वैली से जहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है, वहां नेपाल और चीन की सीमा से लेकर लगभग मानस सरोवर 10 किलोमीटर जहां से वहां तक का रास्ता अब हमने उसका काम जोरों में शुरू किया है। और अब ये रोड पूरा हुआ है, 6 महीने में इस रोड का काम पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से आज से 6 महीने के बाद मानस सरोवर जाने के लिए अब नेपाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब सिक्किम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अपने गाड़ी में बैठकर हम मानस सरोवर की सीमा तक पहुंच जाएंगे और दर्शन कर सकेंगे। रास्ता हमने बनाया। तो दोस्तों दरअसल नितिन गडकरी जी का कहना भी बिल्कुल सही है। दरअसल भारत चीन बॉर्डर के पास कुछ हाई अल्टीट्यूड पॉइंट्स है, जहां से कैलाश पर्वत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि अब आप भारत के सीमा से ही कैलाश के दर्शन कर पाओगे। पर फिर भी ज्यादातर लोग तिब्बत में जाकर कैलाश के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए पॉजिटिव बातें यह है कि 2025-26 के दौरान बॉर्डर लेवल बातचीत और डिप्लोमेटिक डिस्कशन के बाद यात्रा को दोबारा स्मूथली स्टार्ट करने के एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही भारत ने अपनी साइड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर ट्रैवल पहले से काफी आसान हो चुका है। दोस्तों इस पूरे डेवलपमेंट का सीधा फायदा यह हो सकता है कि यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा मैनेजेबल हो, बुजुर्ग लोग और फर्स्ट टाइम यात्री कम फिजिकल स्ट्रेस के साथ जर्नी प्लान कर सके, ट्रैवल प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। मतलब यात्रा का एक्सपीरियंस थोड़ा कंफर्टेबल और प्रिडिक्टेबल बन सकता है। तो अगर सीधी भाषा में बोले तो भारत ने अपनी साइड की रोड कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग कर ली है। इससे बॉर्डर तक पहुंचना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन बिना चाइना के एरिया में एंटर किए कैलाश मानसरोवर तक पूरी यात्रा अभी ऑफिशियली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैलाश तिब्बत में है। दोस्तों 2026 को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो इस बात की है कि भारत अपनी तरफ से श्रद्धालुओं के लिए रास्ता आसान बना रहा है, ताकि जब भी यात्रा हो वो पहले से ज्यादा सेफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से हो। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।